Students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 2 of electrochemistry. In this lecture, we will cover the topic of electrolysis. आइए start करते हैं with the second topic of this chapter, that is electrolysis. पहले हम setup देखते हैं कि किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल को किस तरह से बनाया जाता है. So let us take two rods of suitable metal called electrodes, which are inserted into the electrolyte solution of MCl. MCl क्या है? एक सॉल्ट है, जैसे NaCl, KCl. तो जनरली मैंने इसको कैसे लिख दिया? MCl. तो एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है MCl का. इसका मतलब क्या है कि सॉल्ट को हमने पिघला दिया है, मॉल्टन फॉर्म में MCl लिया है इलेक्ट्रोलाइट, और उसमें दो रॉड्स इंसर्ट कर दी हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स. द रॉड्स आर नाउ कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब और कुछ नहीं होता, इट इज सिंपली द वोल्टेज ऑफ अ बैटरी. तो वोल्टेज कह दें या EMF कह दें, एक ही चीज है. सो द टू रॉड्स आर नाउ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज या फिर टू अ सोर्स ऑफ EMF. फ्रेंड्स, आगे देखते हैं. द इलेक्ट्रोड एट विच the electrons enter the cell is called the negative electrode or cathode, while that at which the electrons leave is known as the positive electrode or anode. तो दो इलेक्ट्रोड है. एक इलेक्ट्रोड ऐसा होगा जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और ऐसा इलेक्ट्रोड का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव, जिसको हम क्या कहते हैं? एनोड. एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जहां से इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, और उस इलेक्ट्रोड का साइन कैसा होगा? नेगेटिव, और उसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड. आगे देखिए. द कटायंस कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, द अनायंस कैरी नेगेटिव चार्ज. As soon as the electrodes are connected to battery, the cations यानी M plus start moving towards cathode, क्योंकि कैथोड पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज. तो cations will start moving towards cathode, take up electrons from the rod. rod मतलब कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे वो, and get reduced to deposit as metal, यानी M बना देंगे. तो ये जो M प्लस है, जो कटायंस हैं, वो कैथोड की तरफ जाएंगे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे, और जो M प्लस थे वो रिड्यूस होकर क्या बना देंगे? M बना देंगे, यानी प्योर मेटल M में कन्वर्ट हो जाएंगे. While anions यानी Cl माइनस, they will move towards anode. जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है वो किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी एनोड की तरफ. तो जो अनायन है Cl माइनस, they move towards anode and get oxidized. अनायन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, यानी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन को छोड़ना यानी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. तो Cl माइनस अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl2 गैस में. एट एनोड, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड एट द रॉड एंड गो इनटू द बैटरी. जो एनोड है, उस एनोड पर अनायन आकर अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? बैटरी में चले जाते हैं. सो दस एनोड बिकम्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड.
क्योंकि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी में जा रहे हैं ना, तो इसलिए एनोड का साइन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बैटरी एंटर कैथोड मेकिंग इट नेगेटिवली चार्ज्ड। बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड में एंटर कर रहे हैं, तो कैथोड का चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। एनोड का चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। एनोड पर क्या हो रहा है? जो अनायन है वो एनोड पर जा रहे हैं। अनायन क्या कर रहे हैं? एनोड पे अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? बैटरी में। कैथोड पर कौन जा रहे हैं? कटायन। पर कटायन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो कैथोड पे क्या हो रहा है? बैटरी में से इलेक्ट्रॉन निकलकर कैथोड में एंटर कर रहे हैं। तो अगर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे हो रहा है? एनोड से कैथोड की तरफ। एंड इनसाइड द सेल, अब अगर बाहर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है एनोड से कैथोड, तो अंदर फ्लो कैसा होना चाहिए? कैथोड से एनोड, तभी तो पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। तो बाहर से तो जा रहा है एनोड से कैथोड, पर अंदर क्या हो रहा है? इनसाइड द सेल इलेक्ट्रॉन्स इनडायरेक्टली फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। मतलब फ्लो तो कैथोड से एनोड ही हो रहा है, बट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा है। किसका फ्लो हो रहा है? आयंस का फ्लो हो रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? इनसाइड द सेल इलेक्ट्रॉन्स इनडायरेक्टली फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो ये चीज याद रखिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आउटसाइड द सेल, अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात हो रही है, तो आउटसाइड द सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से करते हैं? एनोड से कैथोड की तरफ। इनसाइड द सेल इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं? कैथोड से एनोड की तरफ। बट ये वाला जो फ्लो होता है वो एक इनडायरेक्ट फ्लो होता है, क्योंकि सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सेल के अंदर कौन एग्जिस्ट करते हैं? आयंस। तो इनसाइड द सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इनडायरेक्टली फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इनडायरेक्टली मतलब आयंस की मदद से फ्लो होते हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। देखिए, द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस is called anode, and the electrode at which reduction takes place is called cathode. The electrodes are named anode or cathode depending upon the reaction occurring on them and not on the basis of साइन ऑफ इलेक्ट्रॉड्स, यानी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस आधार पर नेमिंग नहीं होती है। नेमिंग का प्रिंसिपल क्या है? कि जहां ऑक्सीडेशन हो उसको हम एनोड कहते हैं, और जहां रिडक्शन हो उसको हम कैथोड कहते हैं। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। इसको याद करने का एक बहुत अच्छी ट्रिक ये है कि देखो, ए और ओ दोनों वॉवल से स्टार्ट होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये वॉवल होते हैं। तो ए और ओ दोनों वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे आप याद रख सकते हो कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, जबकि कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। ये चीज हमें अपने दिमाग में रखनी है। सी और आर दोनों ही वॉवल नहीं है, दोनों ही कॉन्सोनेंट है। तो इससे याद रख सकते हैं कि कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये जो नेमिंग करी गई है वो उनके साइन के आधार पर नहीं करी गई है कि कौन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस आधार पर नेमिंग नहीं करी गई है। नेमिंग का आधार क्या है?
कि कैसा रिएक्शन उन पर हो रहा है। ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम एनोड कहते हैं, और ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन हो रहा है उसको हम कैथोड कहते हैं। अगर हम बात करें कि दोनों इलेक्ट्रोड्स पे कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन किसका होगा, M प्लस का। ये जो M प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर M दे देगा, मेटल M। एनोड पर कौन सा रिएक्शन होना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, क्लोराइड आयन का। ये जो Cl माइनस है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर कर क्या बना देगा, Cl। पर Cl स्टेबल नहीं होता है, इसलिए हम उसको कैसे लिखते हैं, 1/2 Cl2। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि दो Cl के एटम मिलकर एक Cl2 मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो इसलिए Cl माइनस गोज टू Cl प्लस इलेक्ट्रॉन लिखने की जगह हम इसको हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं। So these are the two reactions which are occurring at the two electrodes. कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है M प्लस का, और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है Cl माइनस का। Therefore, electrolysis is a process of chemical decomposition of the electrolyte by the passage of electric current. केमिकल डीकंपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, हमने रिप्रेजेंट किया उसको MCl से। अब ये जो MCl है वो NaCl भी हो सकता है, KCl भी हो सकता है, कोई भी सॉल्ट हो सकता है मॉल्टन फॉर्म में। तो ये जो सॉल्ट था, जैसे सपोज NaCl था हमारा इलेक्ट्रोलाइट, तो NaCl को हमने केमिकली डीकंपोज कर दिया बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे हम कह सकते हैं केमिकली डीकंपोज कर दिया, डीकंपोज करने का मतलब क्या होता है, किसी बड़ी चीज को दो छोटी चीज में तोड़ देना। तो पहले वो क्या था, NaCl था, बाद में NaCl को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, Na में, और 1/2 Cl2 में। तो आपने NaCl को केमिकली डीकंपोज कर दिया बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम करंट पास नहीं करते तो Na क्या चाहता था, Na तो Na प्लस ही रहना चाहता था, जबकि Cl भी क्या चाहता था, Cl माइनस ही रहना चाहता था। मतलब ये दोनों NaCl के रूप में ही रहना चाहते थे। पर करंट पास करके आपने NaCl को किस में कन्वर्ट कर दिया, Na में, और 1/2 Cl2 में। So this process is called as electrolysis, the process of chemical decomposition of the electrolyte by the passage of electric current. It is carried out in a cell called electrolytic cell. This cell converts electrical energy into chemical energy. ये सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करंट कैसे कंडक्ट होता है, अगर हमें यह समझना है तो हमें इस डायग्राम को समझने की जरूरत है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का डायग्राम है। इस सेल में देखिए क्या क्या है, एक तो एक्सटर्नल बैटरी लगी है दो इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड क्या है, कोई सूटेबल मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम, गोल्ड, ग्रेफाइट, एनीथिंग। तो ऐसे दो मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड हैं जिनसे एक बैटरी लगी हुई है। ये दोनों इलेक्ट्रोड किस में हमने डिप करके रखे हुए हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में।
इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन किसका है? MCl का। तो इसका मतलब सोल्यूशन में कौन से आयन मौजूद है? M प्लस Cl माइनस, M प्लस Cl माइनस, M प्लस Cl माइनस, लॉट्स ऑफ M प्लस एंड Cl माइनस, ये सोल्यूशन में मौजूद है। अब आपने क्या किया, इन इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी का एक पॉजिटिव एंड होगा, एक नेगेटिव एंड होगा। तो जो बैटरी का पॉजिटिव एंड होगा वो जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होगा उसको आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहोगे, और बैटरी का नेगेटिव एंड वो जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होगा उसको आप नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहोगे। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड भी बोलते हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड भी बोलते हैं, ये भी हम पहले ही देख चुके हैं। तो जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट करी, जैसे ही स्विच ऑन किया, वैसे ही क्या होगा कि ये जो आयन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, वो अलग अलग इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे। ये जो अनायन है Cl माइनस, ये एनोड की तरफ मूव करने लगेंगे इस तरह से। और ये जो कटायन है M प्लस, ये कैथोड की तरफ मूव करने लगेंगे, क्योंकि कैथोड पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो M प्लस किसकी तरफ मूव करेंगे? कैथोड की तरफ। जबकि Cl माइनस किसकी तरफ मूव करेंगे? एनोड की तरफ। अब एक बार Cl माइनस आयन एनोड पर चले गए तो एनोड पर जाकर Cl माइनस आयन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? इस वायर से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन बैटरी में चले जाएंगे। अब M प्लस आयन इधर अट्रैक्ट हुए हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? बैटरी में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ एंटर करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन M प्लस उनको लेकर डिपॉजिट हो जाएगा एज मेटल। तो मेटल डिपॉजिट कहां पर होगा? कैथोड की तरफ। जबकि अनायन Cl माइनस ये ऑक्सीडाइज कहां होगा? एनोड पर जाकर। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होता है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, उसको हम इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। यहां पर ये जो वर्ड यूज किया गया है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वो वर्ड यूज किया गया है इतने पार्ट के लिए, यानी वो पार्ट जिसमें एक्सटर्नल बैटरी शामिल नहीं है, उतने पार्ट को ही हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। सो दिस एंटायर असेंबली excluding the external battery is called as the electrolytic cell। हम इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, नेमली अटैकेबल एंड नॉन अटैकेबल। द अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स participate in the electrode reaction. They are made up of reactive metals like zinc, copper, silver, etc. तो अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और वे रिएक्टिव मेटल से बने होते हैं, जैसे कि जिंक, कॉपर, सिल्वर, एक्सेट्रा। In such electrodes, the atom of the metal get oxidized into the corresponding cation। तो ऐसे जो इलेक्ट्रोड जो कि किसी रिएक्टिव मेटल से बने हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज हो जाएंगे and they will pass into the solution। Thus such anodes get dissolved
एंड देयर मास डिक्रीजेस। तो ऐसे एनोड जो कि रिएक्टिव मेटल से बने हैं, ऐसे एनोड डिसॉल्व हो जाएंगे और उनका जो मास है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स की बात करें, सो द नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन as they are made up of unreactive elements like platinum, gold, graphite, etc. तो ये सब अनरिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोड जो प्लैटिनम, गोल्ड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा से बने हैं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। Such electrodes do not dissolve and their mass remain same. तो ऐसे इलेक्ट्रोड डिसॉल्व नहीं होते हैं और इनका मास हमेशा फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। जबकि जो अटैकेबल इलेक्ट्रोड है, यानी जो रिएक्टिव मेटल से बने हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होते रहते हैं और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाता है, इनका ऐसे इलेक्ट्रोड्स का मास भी कम होता रहता है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी कवरिंग द टॉपिक ऑफ Faraday's laws of electrolysis. Thank you.